जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 16 देवासुर संपत विभाग योग। श्लोक 3। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का दैवासुर संपत विभाग योग के शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, हे अर्जुन, हमका पुरुषोत्तम जाने के लिए मनुष्य में साधु गुण होए के चाहिए। व्यक्ति का निम्न उल्लेखित संत गुणों का अपने अंदर समाहित करे के चाहिए। वे संत गुण हैं शक्ति, क्षमा, दृढ़ संकल्प, पवित्रता, घृणा से मुक्ति, घमंड के अभाव। शक्ति, इसके अर्थ है वो चमत्कारी व्यक्तित्व जौन शत्रुओं के विरोध करे में सक्षम होए। क्षमा, इसके अर्थ है उन लोगों के प्रति क्रोध न करब जे तोरे साथ अन्याय किए हुए। दृढ़ संकल्प, इसके अर्थ है कि व्यक्ति का अच्छे कर्म करे में सक्षम होए के चाहिए, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं काहे ना आवे। घृणा से मुक्ति, इसके अर्थ है ये अनुभव करब कि दूसरे भी आपके जैसे ही हैं और दूसरों की स्वतंत्रता का प्रतिबंधित नहीं किया जाए के चाहिए। घमंड के अभाव, इसके अर्थ है अत्यधिक घमंड न करब, आत्म प्रशंसा में संलग्न न हो। पवित्रता, इसके अर्थ है अच्छे कर्म करब, बाहरी इंद्रियों और आंतरिक इंद्रियों का स्वच्छ रखे, मन, वचन और कर्म में पवित्रता बनाए रखे। अर्जुन, उपरोक्त सभी दिव्य गुण हैं। यदि वे तुम्हारे पास हों तो हम पे विश्वास बढ़े और जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिले। ऐसा कह के श्री कृष्ण परमात्मा उनका पुरुषोत्तम मानने के लिए आवश्यक गुणों का स्पष्ट करता है। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करते हुए आओ हम एक एक के उपरोक्त सभी गुणों का अपने अंदर समाहित करने का प्रयास करें। आओ हम ये विश्वास करें कि श्री कृष्ण परमात्मा सर्वोच्च हैं, श्री कृष्ण परमात्मा पुरुषोत्तम हैं, श्री कृष्ण परमात्मा ही श्रीमन नारायण हैं। और श्रीमन नारायण का प्राप्त करब अपने जीवन के लक्ष्य बनाते हुए और केवल श्रीमन नारायण की शरण लेते हुए आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कहे शब्दों का दोहरावे का प्रयास करें। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। श्रीमद् भगवद गीता का पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुनने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता की अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देते समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ये हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार
हम सदा आपके भक्त रहब। हमार तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमार चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमार पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमार सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानते, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अबही हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ये व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। ओम तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत।